इटली इस वक़्त वीज़े बाँट रहा है। अगर आपको कोई भी अपॉर्च्युनिटी ऐसी मिलती है इटली मूव होने की, तो इस अपॉर्च्युनिटी को ज़ाया ना करें। कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो कि मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू, एक वीडियो सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है, इसके थ्रू हम आपको शेयर कर रहे हैं, जिसका नाम है पीएचडी अब्रॉड, और इटली टॉप ऑफ द लिस्ट है। प्रीवियसली मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी आपके साथ शेयर की हैं जो इस वक़्त पीएचडी फुली फंडेड ऑफ़र कर रही हैं, जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगना। लेकिन रिसेंटली जो केसेस सामने आ रहे हैं वो अपॉइंटमेंट के आ रहे हैं। लेकिन मैंने साथ ही सजेस्ट ये किया है कि अगर आपको थोड़े से पैसे देकर अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो उसे ज़ाया ना कीजिए, उसे ले लीजिए। क्योंकि ये थोड़े से पैसे आगे जाके आपको क्या एज देंगे, शायद इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। आज की हम अपनी इस वीडियो में एक और यूनिवर्सिटी जो कि इटली से ही है, फुली फंडेड है, पीएचडी है, डॉक्टरल प्रोग्राम है और वाइड रेंज प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एप्लीकेशंस ओपन हैं। आज हम इस वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के हम कुछ सेगमेंट्स मैंने बनाए हैं जो कि मैं आपसे शेयर शेयर करूँगा कि सबसे पहले कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, देन प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करेंगे, एंड देन एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन के बारे में बात करेंगे, एंड देन हाउ टू अप्लाई, एंड की बेनिफिट्स एट ग्लांस, एंड लास्ट वन इज समरी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ अपनी इस यूनिवर्सिटी का नाम, कि इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, और इस यूनिवर्सिटी का जो लिंक है वो अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को ढूँढने में आसानी हो। इस यूनिवर्सिटी का नाम है सेक्योला नॉर्मली सुपीरियर दी पिसा। पिसा में यूनिवर्सिटी है, इटली का शहर है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी मौजूद है, फुली फंडेड है, और आपको मंथली स्टाइपेंड भी देंगी 1200 यूरो तक, ठीक है? और आपको अपनी फैमिली भी साथ लाने की परमिशन है विदिन 3 टू 6 मंथ्स। अब आ जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि पीएचडी जो एक ही बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है अवेल करने के लिए, देखने में सिर्फ नाम पीएचडी है, लेकिन इसके ऊपर काम करना पड़ता है। थोड़ी सी टफ रूटीन है, टफ डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एज है वो ये है कि ये आपको लीगल एंट्री देती है, और लीगल एंट्री इतने अरसे की देती है कि आप उस अरसे में पीआर के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों की है, ये आपको बता दूँ। ये यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये इटली की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जो कि फुली फंडेड प्रोग्राम आपको ऑफ़र कर रही है। और कौन-कौन सा डिसिप्लिन ऑफ़र कर रही है, जैसे कि मैंने बताया वास्ट रेंज है इसकी, जिसमें साइंस है। साइंस में अगर हम देखें तो इसमें एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, डाटा साइंस है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर साइंस, एंड नैनो साइंस और न्यूरो साइंस। ह्यूमैनिटीज़ में फ़िलॉसफ़ी, हिस्ट्री, मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी, आर्ट, हिस्ट्री, क्लासिक्स। इसके अलावा सोशल साइंसेज़ में पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा ट्रांसलेट गवर्नेंस इसमें शामिल है। वास्ट रेंज इस वक़्त मौजूद है। अब हम इसमें से देख लेते हैं कि इसकी फंडिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फुली फंडेड है, फुली ट्यूशन वेवर है, नो फीस एट ऑल। उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड कवर लिविंग कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 1200 टू 1300 यूरो। अकोमोडेशन एंड बोर्ड ऑन कैंपस, आपको अकोमोडेशन कहीं नहीं जाना, आपको ये अकोमोडेशन भी देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद अलावा एक्स्ट्रा फंडिंग फॉर द रिसर्च स्टेज बोथ इन इटली एंड अब्रॉड। जहाँ पर भी आप रिसर्च करने जाएँगे, जहाँ पर भी आपका टूर होगा, सब की सब फंडेड होगी। आपको कुछ पैसा भी अपनी तरफ से नहीं लगाना, सब ये एक्सपेंसेस आपके कवर हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में ड्यूरेशन इसकी होगी 4 साल की, इंक्लूसिव ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क, रिसर्च ट्रेनिंग, सेमिनार, एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। स्ट्रक्चर में इनके एक पीएचडी के इस 4 साल के दौरानिए में आपको क्या-क्या करना होगा, मैं अगेन अगेन रिपीट कर दूँ। कोर्स वर्क है आपका, रिसर्च ट्रेनिंग है, सेमिनार्स आपको जो है ना वो अटेंड करने होंगे, एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी कम्युनिटी है, जो भी कमेटी है, उसके साथ आपको कोलैबोरेट करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड एडमिशंस। एलिजिबिलिटी और एडमिशंस के हवाले से ये बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, लेट मी टेल यू। ओपन टू टॉल इन इंटरनेशनल कैंडिडेट होल्डिंग अ मास्टर डिग्री और इक्वलेंट। यू शुड हैव मास्टर डिग्री।
अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनने के लिए यू हैव एटलीस्ट 80 टू 70% मार्क्स, 70 टू 80% मार्क्स आपके होने चाहिए। वैसे तो 65 भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के लिए 70 से लेकर 80% मार्क्स आपको होने चाहिए। अदरवाइज सीजीपीए 3.8 भी बहुत अच्छा है, लेकिन 3.00 से ऑनवर्ड 5 तक भी आपको एडमिशन मिल जाता है, एक्सेप्टेबल है ये, ठीक है। एंड देन उसके अलावा आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायर है वो आपका रिसर्च प्रपोजल। आपको मैंने पहले भी बताया, रिसर्च प्रपोजल बेसिकली आपकी की है, बैकबोन है आपके डॉक्टरल प्रोग्राम में, पीएचडी के सफ़र में, क्योंकि आपने ये बताना है कि पीएचडी के अंदर आप ये कर रहे हैं या ये करना चाहते हैं, सॉरी, आप ये करना चाहते हैं फ्यूचर में, आपके टारगेट्स ये हैं, इतने साल का गैप है, इस गैप को मैं फ़िल करूँगा। यहाँ पर यही चीज़ डिस्कस नहीं की, लिहाज़ा इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा अपने इस 4 साल के रिसर्च सॉरी पीएचडी के प्रोग्राम में। आपने प्रोफ़ेसर को कन्विंस करना है। अगर आपने कन्विंस कर लिया, इट्स मीन कि आप ईज़िली पीएचडी को सीट को सिक्योर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई। ये ऊपर जो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रपोज़ल हो गया, ठीक है, आपके एकेडमिक सर्टिफ़िकेट हो गए, एसओपी हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हो गया आपका, और इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स जो डेफ़िनेटली आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप पीएचडी के हवाले से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिकमेंडेशन के हवाले से आपको पीएचडी के लिए 2 लेटर्स आपको प्रोफ़ेसर से आपको रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई, विज़िट द एसएनएस ऑफ़िशियल वेबसाइट, लुक फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, रजिस्टर एन अकाउंट, आपको एक अकाउंट ओपन करना है, एंड फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी, जो फिल करनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में आपने कन्वर्ट करके अपने पास ऑलरेडी रखनी है, ठीक है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और प्रूफ ऑफ कंप्लीशन, डिटेल रिसर्च प्रपोजल एंड एकेडमिक सीवी एंड लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इटालियन और इंग्लिश डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। जो भी मोस्टली जो प्रोग्राम वो ऑफर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में ऑफर कर रहे हैं, अगर वो आइल्स नहीं कहते ना, तो आपको इंग्लिश के हवाले से कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा जिससे ये साबित हो सके कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सबमिट एप्लीकेशन बिफोर डेडलाइन, यूजुअली अराउंड मार्च अगस्त, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम इस वक्त जो डेट्स चल रही है ना, वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ जा रही हैं, ठीक है। लेकिन आपने अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी है, जैसे कि मैं पहले भी कहा है कि आपने 6 टू 7 में बिफोर जो है ना वो तैयारी सारी स्टार्ट कर देनी है। एंड देन नंबर 4-5 पे है, अवेट रिजल्ट और रिटर्न एग्जाम एंड और इंटरव्यू, जो कि इंटरव्यू होगा आपका ऑनलाइन, जूम पे भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की बेनिफिट। And no tuition fee, monthly stipend sufficient for the pizza living cost, and free accommodation and meals as well as, and research grant to attend conferences and work abroad. International research environment course taught in English. Now let's talk about the summary. What will be the central idea? अच्छा जी, ये जो यूनिवर्सिटी है, PISA stands out as a fully funded multidisciplinary PhD powerhouse. It provides comprehensive financial support, tuition waiver, stipend, housing board, offers a rich academic, humanities and social sciences, and support global research engagement. If you are aiming for the prestigious PhD with a complete funding in Italy, this university among the very best university. So this is the university. So you have to apply. Don't wait for the time. Prepare your documents before 6 to 7 months and start applying. There are a lot of universities. Right now, I have shared 3 universities from Italy which are offering fully funded program, doctoral program. So, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी हम आपके साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे अदर कंट्रीज़ को जिसके अंदर पीएचडी फुली, जिस कंट्री में पीएचडी फुली जो है ना फंडेड हो और आपके लिए रिलायबल हो, आप इजीली उसमें अप्लाई कर सकें। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्यों? क्योंकि इटली को इस वक्त चाहिए, सिटीजन्स चाहिए, यूरोपियन जो यूरोप से आउट, यानी आउट ऑफ यूरोप लोग रहते हैं, उनको चाहे वो स्टडी बेस के ऊपर आपको बुलाएं, चाहे वो वर्क परमिट पे बुलाएं, चाहे वो किसी भी आपको वीज़ा पे बुलाएं, लेकिन उनको रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इटली को इस वक्त 5 लाख जो है ना वो 2026 से लेकर 28 तक वीज़ा जारी उसने करने हैं। उसके अंदर मल्टीपल वीज़ास हो सकते हैं। सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कीजिए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।